आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। और देखिए, मैं सूजी लूँगी 1/4 कटोरी, और ये बारीक वाली सूजी लूँगी। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो आप मिक्सी में पल्स मोड पर 1 से 2 बार चलाएंगे तो आपके ये सूजी इतनी बारीक हो जाएगी। और बारीक सूजी ही ज़रूरी है इस रेसिपीज़ के लिए। और देखिए, इसमें लिया मैंने 1/4 कटोरी सूजी, और इसको कढ़ाई में डालेंगे। इस वक्त मैंने फ्लेम ऑन नहीं की हुई है, और क्योंकि बहुत जल्दी सूजी कम है, क्वांटिटी कम है, तो बहुत जल्दी जलने का डर रहेगा। इसके बाद मैंने डाला मेल्टेड घी, और धीरे धीरे डालेंगे घी हम, देखने के बाद कि सूजी में कितना मिक्स हो पाता है। तो अभी मैंने 2 टेबल स्पून डाली है घी, और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑन करी। और फ्लेम ऑन करने के बाद थोड़ा इस टाइम में हम हाई रखेंगे फ्लेम, और क्योंकि मेल्ट करने के लिए घी, और उसके बाद क्वांटिटी देखूंगी कि कितना डालना है कितना नहीं, क्योंकि देखिए सूजी का जो है सब डिफरेंट होता है सबका। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून और डाली है, और फिर एक डाली, यानी कि 4 टेबल स्पून डाला मैंने घी। और ये गरम किया हुआ नहीं है, तो इसलिए सेमी लिक्विड है, और थोड़ा पिघला भी है और जमा हुआ भी है। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून डाली है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और कढ़ाई गरम हो गई है, मैंने लो फ्लेम कर दी है। इस वक्त मैं 1 टेबल स्पून और डालूंगी। वैसे तो 4 टेबल स्पून एनफ था, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा डाली है, क्यों मैं आगे बताती हूँ। और धीरे धीरे लो फ्लेम पर इसको हिलाते हुए हम भूनेंगे सूजी को। और बताइए फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े से होंगे। और देखिए, लो फ्लेम पर भूनते भूनते लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसका लाइट गोल्डन कलर हो गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, और इस स्टेज पे डालेंगे लेवल में कर कर 1 टेबल स्पून बेसन, और इसी तरह लेवल में कर कर 1 टेबल स्पून आटा। और ये लेवल में करेंगे, अच्छी तरह से भरा हुआ नहीं है, बस इतना ही डालना। और यही कारण था कि मैंने 1 टेबल स्पून घी एक्स्ट्रा डाला था, क्योंकि आटा और बेसन घी को सोख लेंगे। और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, और लो फ्लेम पर मैं इसी तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनूंगी। और देखिए, इस स्टेज पे भुन गया है, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, और बर्नर से हटाकर कढ़ाई दूसरी तरफ रख दी है, क्योंकि बर्नर की गर्मी से ये नीचे नीचे भुन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने लिया एक सॉस पैन, उसमें 2 टेबल स्पून डाला घी, और उसमें जो हमें ड्राई फ्रूट डालने हैं हलवे में, मैंने काजू और बादाम लिए हैं। अगर आप पिस्ता हो तो पिस्ते भी डाल लीजिएगा। और इस तरह से बस इतना हमें लाइट गोल्डन करना है ड्राई फ्रूट्स को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं, क्योंकि किशमिश डाली है वो कड़वी हो जाएगी। भूनने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स को अलग कटोरी में निकाल लिया। उसके बाद चलते हैं आगे प्रोसेस पे। तो मैंने लिया था सूजी 1/4 कटोरी, और 1 टेबल स्पून लिया था आटा और बेसन। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पानी लेना है। 1 कटोरी लिया पानी, पूरा भरकर नहीं। और इसके बाद हमने 1/4 कटोरी लिया, बस इतना पानी लेना है इतनी सूजी के लिए। इसके बाद हम लेंगे खांड, क्योंकि आपको पता है कि चीनी हम लोग नहीं खाते, तो हर चीज़ में मैं मीठे वगैरह में खाड़ी डालती हूँ। तो मैंने 1/4 कटोरी ली थी सूजी, उसमें 1 टेबल स्पून लिया था बेसन और आटा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आधी कटोरी खांड ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है, ज़्यादा मीठा खाते हो, तो आप 1 टेबल स्पून और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल खाती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं। और इसको पानी में डालकर फ्लेम ऑन करने के बाद हाई फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। और चीनी हो तो चीनी घोल लीजिए। दैट्स इसके बाद आप डालेंगे फूड कलर, और अगर आप डालते हैं तो, और नहीं तो आप केसर की स्ट्रिप्स भी डाल सकते हैं। और इसको तेज़ बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत से लोगों का हलवा बहुत सफ़ेद सफ़ेद होता है, मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह का हलवा बनाते हैं जो सफ़ेद रहता है। सूजी आप भूनेंगे तो सफ़ेद हो ही नहीं सकता, और आप इसमें कलर डालेंगे केसरिया तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद हमने आलू कट किए 3, और हरी मिर्चें काटी बारीक बारीक चॉप्ड की 2। और इसके बाद एक लोहे की कढ़ाई में डाला 1 सर्विस स्पून तेल, और उस चुटकी भर हींग, और इसके बाद डाला 1 तेज़पात, और ये 4 से 5 काली मिर्च और 2 लौंग। और इसके बाद इसमें स्पेशली जो डलती है वो है मेथी पीली वाली, और आधी
टेबल स्पून मैंने डाली मेथी, और इसमें जीरा नहीं डालता है। इसके बाद डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च आधी टेबल स्पून, और उसके बाद हरी मिर्च और आलू डालने के बाद 1 से 1.5 गिलास हम डाल देंगे पानी, क्योंकि कच्चे आलू हैं तो ये पानी में ही उबलेंगे। इसके बाद डालेंगे हम आधी टेबल स्पून हल्दी, और 1/4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च, आधी टेबल स्पून डालेंगे धनिया पिसा हुआ, उसके बाद सिंपल नमक और काला नमक 1/4 टीस्पून। आप अपने अकॉर्डिंग नमक और मसाले डाल सकते हैं। इसके बाद ढककर ग्लास लिड से हम डाल देंगे इसको पकने के लिए। इसके बाद आधी कटोरी लेंगे हम सूजी, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और कढ़ाई में जो हमने सब्जी बनने रखी है उसके नीचे कर देंगे हम लो फ्लेम। अगर आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस लोहे की कढ़ाई में जो स्वाद आता है वो मेरे ख्याल से नहीं आएगा कुकर में। और इसके बाद देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया सूजी में घी, और हमें इतना नहीं डालना, बस इतना ही डालना है। और इसका जो है एक मुट्ठी टाइप की बन जाए, और आप सूजी लेंगे तो ये एक मुट्ठी टाइप की बन जाएगी, देखिए इस तरीके से। और इतना ही मोमन यानी कि इतना ही हमें घी डालना है। इसके बाद आता है पानी की बारी, तो हमें 2 टेबल स्पून डालना होगा इसमें पानी, बहुत धीरे धीरे डालेंगे, और ये थोड़ा सा हम मैश करते जाएंगे। अब इसकी बारी आती है मलने की, और इसको लगातार हम अच्छे से डो बनाएंगे इसका मल मल के, और जितना आप मलेंगे उतना ही अच्छा है। तो जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मैं अपने नानी के यहाँ की बना रही हूँ। जी हाँ, मैं अपनी नानी के यहाँ, मेरी नानी का घर दिल्ली है, पुरानी दिल्ली में, और पुरानी दिल्ली में उनके जो घर था उसकी गली के बाहर इसके लिए बहुत लाइन बन लगती थी। और आप तो काफ़ी साल हो गए हैं, मुझे इसका स्वाद भूल सा गया है, लेकिन फिर भी मैं जब भी याद आता है मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। और इसको इस तरह से मलने के बाद देखिए इस तरह से फैलाकर, इस तरह से हम जो डो होगा इसमें एयर भरेंगे, और इसको करीब हम 15 मिनट इसी तरह से हम मलेंगे। अगर आटा ज़्यादा है, मैं ये 2% के अकॉर्डिंग पूरी रेसिपी बना रही हूँ। और देखिए इस तरह से हम मलेंगे, और मलने के बाद अगर आपका चिपक रहा है हथेली पे, थोड़ा सा आप घी ले लेंगे और फिर इसको इसी तरह से मलेंगे। और देखिए इतना सॉफ्ट कर लेंगे इसको मल मल के, और देखिए इतना आपको रखना है। और थोड़ी देर में और थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा आटा। इसके बाद मैं देखूँगी, क्योंकि इस आटे को बहुत देर हमें रखना नहीं है, बस मुझे सब्जी चेक करनी थी, इस वजह से मैंने इसको आटे को ढका है। और उसके बाद मैंने आलू को देखा तो थोड़ी सी कमी रह गई थी इसमें कसर, और उसके बाद हमने इसकी लोई बनाई छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनानी है, और इसको बहुत पतला पतला बेलना है। और ये जो रेसिपी बनती है, ये जो बनती हैं सूजी की पूड़ियाँ, ये घी में ही बनती हैं, और ये टोटल देसी घी का ही मिलता था नाश्ता हमें। और देखिए बहुत पतली, जितना पतली आप बेलेंगे उतना अच्छी और क्रिस्पी बनेगी। जी हाँ, जो मैं ये बना रही हूँ रेसिपी, ये हलवा नगौरी बन रही है, और हलवा बनता था इसके साथ नगौरी। ये जो मैं बना रही हूँ ये नगौरी हैं, और ये नगौरी और हलवे के साथ मिलती थी ये मेथी की, खूब सारी मेथी डल के ये सब्जी। और इसके बाद मेथी की चटनी भी बनती थी, और मेथी की चटनी के साथ रायता मिलता था, इतना सब सामान मिलता था। साथ में कचौड़ी भी बनती थी। कचौड़ी की रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आप चेक कीजिए। मिक्स दाल की कचौड़ी बनती थी, और इस तरह से आपको बनानी है ये। और इतना पतली बेलते हैं कि आज ट्रांसपेरेंसी, आप अगर हथेली पे रखेंगे तो उंगलियां बाकायदा आपको दिखेंगी, और इतना पतला हमें बनाना है इसको। और देखिए सारी पूड़ी ऐसी गोल गोल इतनी ही सीखेंगी, और इतनी ही गोल गोल एकदम बनेंगी, पतली पतली, और ये करारी होती हैं। इसके बाद मैंने आलू की सब्ज़ी चेक करी, मैंने इसमें थोड़ा सा थिक हो गई थी, तो मैंने 1 गिलास पानी उबालकर और डाल दिया था जब बॉयल हो रही थी सब्ज़ी। इसके बाद मैंने डाला किचन किंग मसाला आधी टेबल स्पून। इसकी जगह आपके पास अगर सब्जी मसाला हो तो वो डाल दीजिएगा आधी टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे
डालेंगे कसूरी मेथी, यानी कि हरी वाली जो मेथी होती है, और 1 से 1.5 स्पून डालेंगे, क्योंकि इसमें टेस्ट जो आता है वो मेथी का ही आता है। इसके बाद डालेंगे आधी टेबल स्पून खटाई, क्योंकि टमाटर के बगैर बनती है तो खट्टे के लिए कुछ तो डालना होगा। अगर आपकी इसको काली ही बनानी है या आप काली ही पसंद करते हैं तो कढ़ाई में आप 15 से 20 मिनट रहने दीजिए। थोड़ी देर आप रखेंगे तो इसका कलर चेंज होने लगेगा, लोहा और खटाई के कांटेक्ट में आके, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपको ऐसे ही कलर की अच्छी लगती है तो आप किसी भी बर्तन में निकाल लीजिएगा कढ़ाई में से। और इसके बाद जो मोटे मोटे आलू हैं मैंने मैश करना शुरू किया। अब आती है लास्ट में बारी आती है हलवे की। हलवाई के यहाँ तो ये हलवा गर्म ही रहता है, धीमी धीमी आंच में बनता है और घी में डूबा रहता है। लेकिन हमें घर में बनानी है तो बहुत ज़्यादा घी तो हमें रखना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सूखा सूखा लगे हलवा। तो हम लो फ्लेम पे कढ़ाई रख देंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए सूजी को, क्योंकि जो चाशनी हमने बनाई थी वो थोड़ी सी गुनगुनी हो गई है। तो जो दाना है वो अगर मैं गुनगुनी या ठंडे में ही ठंडा चीज़ डाल दूँगी तो वो दाना नहीं उठेगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको गर्म करना हो रहा है। और देखिए इतनी क्वांटिटी में बनाया है, जितनी रेसिपी है मैं पूरी 2 पर्सन के लिए बना रही हूँ। आपको ज़्यादा बनाना है तो उतनी क्वांटिटी आप लीजिएगा। और लो फ्लेम पे हिलाते हुए मेरे 5 मिनट निकल चुके हैं और मेरा भुनने पे हो गया। कढ़ाई भी बहुत गर्म हो गई है। इस स्टेज पे हम हाई फ्लेम कर देंगे और डालेंगे हम चाशनी। और चाशनी डालने के बाद हाई ही रखेंगे, इसको लो फ्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दाना मर जाएगा इससे अगर हम लो फ्लेम पर इस तरह से पकाएंगे। हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे और किस वक्त हमें लो फ्लेम करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और इस तरह से उबाल आने देंगे। और सच में बताऊं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है अपने बचपन की चीज़ें खाने में। और 1 इलायची मैंने कूट कर डाली इस वक्त इसमें, और ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं डालेंगे। बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स पूरा बनने के बाद ऊपर गार्निश करते हैं, लेकिन मैं इस वक्त डाल देती हूँ क्योंकि किशमिश है, किशमिश थोड़ी सी फूल जाएगी और ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि हमारे घी में भुने हुए हैं तो बहुत थोड़ा कुरकुरे और क्रिस्पीनेस तो रहेगी ड्राई फ्रूट्स में। इस स्टेज पे जब ये भुनने पे आ गया, लास्ट हमें बंद भी करना है, तो 2 टेबल स्पून डालेंगे हम घी। तो बाद में जो 2 टेबल स्पून घी डाला है तो उससे क्या है कि थोड़ा हलवे में एक शाइनिंग सी रहती है। और देखिए इस स्टेज पे हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसके लिए हलवा बहुत सूखा नहीं होता, तब भी ये सूख जाएगा थोड़ा सा कढ़ाई में रहकर। और देखिए हमें इतना लिक्विड रखना है इसके लिए हलवा, जैसे कि आप देख रहे हैं, और शाइनिंग भी देख रहे हैं और कलर भी देख रहे हैं, कितना टेक्सचर अच्छा और कितना बढ़िया लग रहा है। और इसके बाद हमने थाली लगाई, जी हाँ, नागौरी और सब्जी और हलवा। और इस तरह से इसको बीच में से फोड़ने के बाद हम इसमें फिल करेंगे हलवा। और इस तरह से हम हलवा इसमें फिल करेंगे अच्छे तरह से भरकर, फिर हम खाएंगे इसको। देखिए थोड़ा सा हलवा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और डालूँगी, क्योंकि हम बहुत भर भर के हलवा खाते थे और ये नाश्ता ऐसी लाइन लगती कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसको खाने के बाद सच में एक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया हो। इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद दूसरी नागौरी के साथ मैंने सब्जी लगाई, और सब्जी के साथ इसके साथ कचौड़ी भी मिलती है, पर हम कचौड़ी कम लाते थे, नागौरी ही खाते थे। और इस तरह से मेथी की चटनी अगर आपको पूछनी है इसकी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं ज़रूर आपको मेथी की चटनी बनानी सिखाऊंगी। वैसे तो दिल्ली में इसका पैकेट मिलता है ड्राई, सिर्फ रात को आपको भिगाना होता है, सुबह उबालना होता है, और सब कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं। अब नानी के यहाँ तो नहीं जा पाते, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब भी मुझे ये बचपन की याद ताज़ा करनी होती है तो मैं बनाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। आप भी इन्जॉय कीजिए। सो आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।